Dear CLAT aspirants, this is going to be the most important video that you will ever come across while you're preparing for CLAT examination. Why? Because this video is going to tell you about the most important weapons of your preparation, that is the books. In fact, the best books for your CLAT preparation. So इस वीडियो में बच्चों मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो बहुत ही बेसिक मिनिमल बुक्स जो तुम्हारी साथ ही रहेंगी इस पूरी जर्नी में, बिकॉज विदाउट द राइट बुक्स एंड गाइडेंस यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर द क्लैट एग्जाम, क्योंकि बच्चों बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की नीड होती है और आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी टफ पेपर. नाउ बिफोर वी गेट स्टार्टेड, लेट मी टेल यू कि इस वीडियो में तुम्हें क्या क्या मिलने वाला है, सो दैट यू डोंट जस्ट स्किप इट एंड यू नो दैट व्हाट ऑल यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस वीडियो. सो सबसे पहले तो आई एम गोइंग टू गिव यू द लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाईली रिकमेंडेड बुक्स which are there for your CLAT preparation. Okay, so first is that. Second, I'm going to tell you about one amazing group which is absolutely free, जहां पे तुम्हारे competitors और तुम्हारे colleagues पढ़ाई कर रहे हैं, CLAT की preparation कर रहे हैं, and you get a lot of study material, daily current affairs, notes, PPTs, PDFs, everything just free of cost in one single group. तो मैं तुम्हें वो बताने वाली हूँ. And third thing बच्चों, which is going to be the most amazing one, कि अगर आप इन बुक्स को नहीं खरीदना चाहते हो because they are a bit expensive also, और हो सकता है बच्चों कि तुम्हारे लिए वो बुक्स उतनी easy ना रहे, because you have to remember one thing. जो भी बुक्स मैं इस लिस्ट में तुम्हें बताने वाली हूँ या YouTube पे तुमने कोई भी वीडियो देखी होगी बच्चों, वो सारी ही बुक्स जनरल बुक्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें एनालिटिकल रीजनिंग की कोई बुक बोल रही हूँ या मैथ्स की कोई बुक बताती हूँ, तो दे आर वेरी गुड बुक्स, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. लेकिन वो बुक्स क्लैट के लिए नहीं बनाई जाती, यानी वो तुम्हारे लिए या तुम्हारे एग्जाम के लिए प्रिसाइजली नहीं बनाई गई हैं, वो सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बनाई गई हैं. एंड दैट इज वाई थोड़ा सा गैप तुम्हें देखने को मिल सकता है इन द कंटेंट ऑफ द बुक्स एंड द रियल प्रैक्टिस दैट यू नीड फॉर द पेपर. तो थर्ड नंबर पे मैं तुम्हें बताऊंगी बच्चों एक ऐसी सेट ऑफ बुक्स जो तुम इजीली ऑर्डर कर सकते हो, मंगवा सकते हो, अपने घर पे मंगवा सकते हो, एंड यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस नॉट जस्ट द कॉन्सेप्ट्स बट मोर देन 7,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस एग्जैक्टली ऑन द क्लैट पैटर्न. सो आई होप बच्चों दैट यू आर ऑल सेट एंड एक्साइटेड फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो अबाउट द बेस्ट बुक्स फॉर क्लैट 2027. तो सबसे पहले तो बच्चों मैं तुम्हें उस ग्रुप के बारे में बता देती हूँ ताकि तुम बाद में उसको भूल ना जाओ और फटाफट इस वीडियो की स्टार्टिंग में उसे ज्वाइन कर लो. सो व्हाट आई हैव इज अ व्हाट्सएप ग्रुप जो तुम्हारे जैसे एस्पिरेंट्स के लिए बना है स्पेशली, जहां पे हमेशा सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, डेली नोट्स, न्यूज़पेपर एनालिसिस, शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर्स, स्टडी मटीरियल, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पीपीटीज, पीडीएफ्स एंड इवन फ्री क्लासेस बच्चों आती रहती हैं. डेली नोट्स और डेली आपके करंट अफेयर्स तो एवरी सिंगल डे शेयर होते हैं. ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है बच्चों, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा. इट्स एब्सोल्युटली फ्री. लास्ट ईयर बच्चों इसी ग्रुप में से वी हैव हैड एन ऑल इंडिया रैंक 28. ओके, नाउ शी विल बी जॉइनिंग एनएलएस बैंगलोर एंड शी वाज अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, सो यू कैन चेक इट आउट एज वेल. तो बहुत ही अच्छा ग्रुप है, इट्स रियली हेल्पफुल. जितनी भी मैं फ्री क्लासेस और मैराथन्स और वेबिनार्स बच्चों करवाती हूँ तुम सबके हेल्प के लिए, उन सबका अपडेट तुम्हें इस ग्रुप में मिलता है. ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री है. एंड जस्ट स्टे अपडेटेड इन दैट ग्रुप. इट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर द एंटायर जर्नी. एंड इवन क्लैट के बाद भी जब हमारा स्लैट, एलेट और बाकी एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए भी आपको कंटेंट और क्लासेस इस ग्रुप में मिल जाएगा. ठीक है, तो इसको ज्वाइन करना मत भूलना. अभी पॉज कर लो या फिर अगर वीडियो देखते देखते तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो एंड बी अ पार्ट ऑफ इट. ओके, नाउ सेकेंडली, इस वीडियो में जो मैं बुक्स के बारे में बताने वाली हूं, आई एम गोइंग टू टेल यू बच्चों सेक्शन वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज हम बुक्स को टैकल करेंगे. और मैं तुम्हें कोई फैंसी बुक्स बताने नहीं वाली हूं, तो अगर तुम ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हें कोई दुनिया से हटकी किताब बता दूंगी, दैट्स नॉट द केस. ओके, आई विल नॉट डू दैट विद यू, बिकॉज बुक्स बच्चों बहुत ही बेसिक होती हैं. ऑल यू नीड इज कि तुम उन्हें ढंग से पढ़ो और बार बार रिपीट करके रिविजन करते रहो. ठीक है, दैट इज हाउ यू एक्चुअली बिकम अ मास्टर इन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो कोई भयंकर टफ बुक को सॉल्व करने से या पढ़ने से कोई मास्टर जी बनने जाओगे तुम. इट्स ओनली गोइंग टू रूइन योर मेंटल स्पेस. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट सब्जेक्ट्स जो हमारा है करंट अफेयर्स इन जीके, उससे स्टार्ट करते हैं. ये इकलौता बच्चों ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ना कोई बुक है नहीं है सच. मतलब मैं अगर तुम्हें बताऊं कि ये किताब पढ़ लो और उससे तुम्हारा हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है. बिकॉज ऑल ऑफ यू नो करंट अफेयर्स इज समथिंग व्हिच जस्ट हैपन एवरी सिंगल डे. तो तुम अगर आज से तैयारी शुरू कर रहे हो तो तुम्हें अपनी क्लैट के एग्जाम दिन तक, मतलब 4-5 दिन पहले तक का भी करंट अफेयर्स तुम्हें आइडिया होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है. ठीक है, सो करंट अफेयर्स के लिए तो बच्चों कुछ रिसोर्सेज हैं जो मैं तुम्हें कहूंगी. न्यूज़पेपर एक ऐसा रिसोर्स है जो तुम्हें लगता होगा कि इट इज वेरी गुड फॉर करंट अफेयर्स. येस इट इज. अगर तुम्हें
तुम्हें अपडेटेड रहना है, अगर तुम्हें पता रखना है कि भाई मेरे आसपास चल क्या रहा है, यूएस में और रशिया में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या है, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच क्या प्रॉब्लम है, इंडिया का अपने नेबर्स के साथ आजकल कैसा रिलेशनशिप चल रहा है, उसके लिए न्यूज़पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बाय द वे बच्चों, न्यूज़पेपर रीडिंग तुम्हें कंटिन्यू रखनी है। मैं इस पे एक वीडियो लेके आने वाली हूँ, क्योंकि वो तुम्हें ना ही सिर्फ करंट अफेयर्स में, तुम्हारे रीडिंग स्पीड में, तुम्हारी क्रिटिकल रीजनिंग में और तुम्हारी ओवरऑल प्रिपरेशन में भी काफी हेल्प करने वाला है, ठीक है। लेकिन बच्चों, द ओनली प्रॉब्लम इज, एज आई सेड, अगर आप द हिंदू पढ़ते हो या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, वो आपके लिए तो छप नहीं रहा। मतलब भाई ऐसा तो है नहीं कि वो इसीलिए उस पेपर को छाप रहे हैं कि भाई क्लैट के बच्चों का पेपर इसमें से आता है। वो तो एक पेपर जनरली सिंपली छापते हैं, करेक्ट। अब उसमें से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ कुछ है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी है बच्चों जो काफी इंपॉर्टेंट है और वो न्यूज़पेपर में नहीं आती, क्योंकि वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं छापा जाता। उस केस में तुम्हें क्या करना है, तो पहले अपने बेसिक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना है, और उसके अलावा बच्चों तुम्हें पकड़ के रखनी है एक मंथली मैगजीन। कोई भी एक मंथली मैगजीन तुम ले सकते हो। अगर तुम्हें बच्चों कोई प्रॉब्लम होती है अरेंज करने में, वी लर्न लीगल की मंथली मैगजीन या तुम स्क्रीन पे देख लो, इट इज वन ऑफ द बेस्ट मंथली मैगजीन्स करंट अफेयर्स के लिए जो तुम्हें मिल सकती है, ठीक है। वो फ्रीली अवेलेबल होती है इसी व्हाट्सएप ग्रुप में जिसके बारे में मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एंड नॉट जस्ट दिस, लीगल करंट अफेयर्स की भी एक स्पेसिफिक पूरी फ्री मैगजीन बनाई जाती है जो मैं अपने सारे बच्चों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करती हूँ, ठीक है। तो ये तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो एक मंथली मैगजीन से तुम्हारा पूरा करंट अफेयर्स काफी डिटेल में कवर हो जाएगा। अगर तुम डेली बेसिस पे पढ़ना चाहते हो, जो तुम्हें डेफिनेटली पढ़ना चाहिए बच्चों, तो तुम दो रिसोर्सेज को फॉलो कर सकते हो। या तो तुम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें मैं डेली करंट अफेयर्स शेयर करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तुम वहां से पढ़ सकते हो। या फिर बच्चों, जो मैं काफी मतलब मुझे बहुत पसंद है एंड पर्सनली भी जब मैं नोट्स वगैरह बनाती हूँ, मैं रेफर भी करती हूँ, विजन आइज का ना एक डेली करंट अफेयर्स या डेली शॉर्ट करके एक पीडीएफ सा आता है। वो तुम जब सिंपली सर्च करोगे ना विजन आईएएस डेली करंट अफेयर्स करके, तो वो तुम्हें एक डाउनलोडेबल पीडीएफ टाइप का मिल जाएगा। उसको तुम डेली बेसिस पे पढ़ सकते हो, ठीक है। अब इनके नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने हैं, किन किन चीजों को लिखना है किन इग्नोर करना है, उसकी मैं एक वीडियो अलग से बनाने वाली हूँ, तो अभी चिंता मत करना। अभी तुम बस पढ़ना स्टार्ट कर दो, दैट्स इनफ, ठीक है। अगर तुम अभी स्टार्टिंग फेज में हो ऑलरेडी तो, ठीक है। सो दिस विल बी फॉर करंट अफेयर्स। और जीके के स्टैटिक पोर्शन के लिए बच्चों एक रिसोर्स तुम्हारी लूसेंट है। अब लूसेंट के बारे में मैं तुम्हें बता देती हूँ कि होता क्या है। वो बहुत वाइड है, मतलब उसमें ना रैंडमली बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं अबाउट स्टैटिक जीके, जैसे फर्स्ट ऑफ एवरीथिंग, सारे मुगल रूलर्स के बारे में लिख दिया है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में। उतना रैंडम स्टैटिक जीके क्लैट में नहीं आता है बच्चों, ठीक है। तो तुमने अगर थोड़ा भी अगर तुमने पीवाईक्यूज देखे हैं तो तुम्हें पता होगा कि उसमें जो स्टैटिक जीके आती है ना, वो करंट ऑनगोइंग टॉपिक का ही स्टैटिक पोर्शन आता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर करंट कुछ चल रहा है, लेट्स से क्रिकेट के बारे में कोई टॉपिक चल रहा है, ठीक है, और या फिर ओलंपिक्स के बारे में चल रहा है, और ओलंपिक्स के करंट एरिया में से कोई क्वेश्चन आया है, तो हो सकता है वो तुमसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि भाई आज तक ओलंपिक्स में इंडिया का हाईएस्ट मेडल टैली क्या था, या पहली बार ओलंपिक्स कहां पे हुआ था, समथिंग लाइक दैट, गेटिंग। सो वो ऑनगोइंग टॉपिक्स जो करंट टॉपिक्स हैं उन्हीं के ही स्टैटिक एरिया से क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो तुम्हें उस वे में तैयारी ज्यादा करनी है, ओके। सो दिस वाज फॉर करंट अफेयर्स इन जीके। नाउ लेट्स मूव अहेड विद आवर सेक्शन नंबर 2 व्हिच इज ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। Now, this बच्चों is one of the most confusing sections of the CLAT syllabus. Why? Because CLAT यहाँ पे लिखता कुछ है और लास्ट ईयर उसने पूछा कुछ और है। लॉजिकल रीजनिंग के बच्चों एक्चुअली दो सेक्शंस हम बांट सकते हैं। नंबर 1 इज आर क्रिटिकल रीजनिंग, जो अब तक मोस्टली CLAT में आता था, लेकिन लास्ट ईयर एक और सेक्शन उभर के आया है विच इज ऑफ AR, यानी कि एनालिटिकल रीजनिंग। तो इस साल बच्चों आपको दोनों को ही ढंग से प्रिपेयर करके जाना होगा, क्योंकि पिछले साल के पेपर में भले ही एनालिटिकल रीजनिंग को काफी ज्यादा इंट्रोड्यूस किया है पेपर में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिटिकल रीजनिंग को बिल्कुल ही बाहर निकाल दिया है। यानी दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हमें दोनों ही सेक्शंस को प्रिपेयर करना होगा अलग अलग बुक्स के साथ। तो क्रिटिकल रीजनिंग के लिए तो बच्चों तुम्हें सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है कि एक्चुअल में अजम्पशन क्या होती है, स्टेटमेंट क्या होती है, कंक्लूजन किसको कहते हैं, इन्फरेंस किसको कहते हैं। अगर तुम ये ही बेस में कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, चाहे वो कितना भी इजी क्वेश्चन हो। सो टेक इट फ्रॉम मी, ठीक है। सो तुम्हारे बेसिक्स के लिए बच्चों दो बुक्स हैं जो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ, अच्छी बुक्स हैं एंड यू शुड गो फॉर इट। आपके कॉन्सेप्ट्स बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएंगे उसमें। सो पहली बुक जो है बच्चों वो MK पांडे की है, काफी मैं बहुत पहले से रेकमेंड करती आती हूँ। अच्छी बुक है, डिसेंट बुक है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और काफी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी तुम्हें इसमें से मिल जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बुक जो है बच्चों वो मैनहट्टन की है GMAT के लिए। तो ये थोड़ी सी टफर लेवल पे है ऑफ कोर्स बच्चों, क्योंकि GMAT का पेपर है, इट्स अ वेरी टफ पेपर।
पेपर, ठीक है। तो वंस यू आर एबल टू सॉल्व द बेसिक लेवल क्वेश्चंस, वंस यू आर एबल टू सॉल्व योर PYQs अच्छे से, थोड़े बहुत आप सेक्शंस लगा पा रहे हो, तुम्हें और प्रैक्टिस की अगर नीड फील होती है तो तुम ये GMAT वाली बुक को खरीद सकते हो, अदरवाइज यू कैन स्किप इट, MK पांडे से भी आपका काम हो जाएगा अगर तुम्हारा बेसिक क्रिटिकल रीजनिंग ठीक है तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो एनालिटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन होता है उसमें हमारे उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो आम तौर पे लॉजिकल के पोर्शन में आते हैं, जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं इस सेक्शन में। और ये इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों फॉर 2 रीजंस। पहले तो क्लैट में भी ये काफी ज्यादा आने लग गया है लॉजिकल के पोर्शन में, और दूसरा एलेट का 70 मार्क्स का पेपर इसी में से आता है। सो आपको उसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप एलेट के बारे में भी सोच रहे हो तो, ठीक है। सो इसके लिए भी जो आपको मैं बुक रेकमेंड करूंगी वो MK पांडे की ही है, उसमें आपको CR भी मिल जाएगा और एनालिटिकल भी मिल जाएगा, तो आपको उसी बुक से दोनों के दोनों पोर्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। एक बात बस याद रखना बच्चों कि जो लॉजिकल रीजनिंग है ना, चाहे आप CR की बात करो या AR की बात करो, ये दोनों ही सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने थोड़ा सा 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके गए और आपको लगता है कि आप एग्जाम में पेपर को सॉल्व कर लोगे, क्योंकि हर क्वेश्चन अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लॉ में लॉ ऑफ टॉर्ट्स का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ के जा रहे हो, ठीक है, तो वो यहाँ पे भी सेम रहेगा, वो पेपर में भी सेम रहेगा, तो मोस्टली उसके जो बेसिक्स है वो कुछ भी चेंज नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे जो AR और CR होता है ना बच्चों, वो हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर सकता है, चेंज होता है, इसलिए आपका जो बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। नाउ मूविंग अहेड टू द थर्ड सब्जेक्ट ऑफ आवर पेपर व्हिच इज मैथ्स या फिर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत अटकते हैं। भले ही सिर्फ 8-10 मार्क्स का पेपर आता है, लेकिन ये बहुत क्रूशियल है और अभी से तुम्हें इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि बाद में अगर इसे करने बैठोगे यू विल नॉट बी एबल टू कवर अप एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेरी क्लियरली। इसके लिए तो बच्चों में सिर्फ एक ही बुक तुम्हें रेकमेंड करूंगी, वो हमारी अरिहंत की एक बुक है ऑब्जेक्टिव एरिथमेटिक करके। इसमें तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स, मतलब मैथ्स अगर तुम देखोगे ना बच्चों, बहुत ही मिनिमल क्वेश्चंस आते हैं और सिंपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेजेस है, एवरेजेस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो तुम ऑलरेडी 10th तक पढ़ चुके हो। ऑल यू नीड टू डू इज, तुम्हें बस खुद को रिमाइंड करना है और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अपने फिंगर टिप्स पे लेके आना है। गेटिंग, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है बच्चों पेपर में सॉल्व करने के लिए, और वहां पे आपको आधा घंटा नहीं मिल सकता टू सॉल्व दोस 5-10 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स, ठीक है। सो आप अरिहंत की ये बुक खरीद सकते हो, इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। बस करना ये है कि अगर तुम्हारी मैथ्स वीक है, इसे हर दिन या एटलीस्ट हर ऑल्टरनेट डे पे प्रैक्टिस जरूर करना, वरना 4 दिन बाद, 1 महीने बाद तुम सारे कॉन्सेप्ट्स भूल जाओगे एंड देन तुम परेशान होगे क्लैट के 1 महीने पहले, और तब तुम्हारा कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है। सो मैथ्स के लिए बस इस बुक को करो, बाकी PYQ सॉल्व करो। अपने 10th की अगर तुम्हारे पास बुक्स अब तक पड़ी हुई है, उनमें से तुम एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो, इट विल बी मोर देन इनफ। अब बच्चों हमारे पास बचा है इंग्लिश और लीगल, जो खुद बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, बट उससे पहले मैं सोच रही हूं कि तुम्हें मैं उन बुक्स के सेट के बारे में बता ही दूं which can actually make your work very very easy. So what we have done बच्चों, we have our own set of अभ्यास बुक्स। स्क्रीन पे तुम्हें दिख रही होंगी बच्चों, ये 21 बुक्स का सेट है जिसमें तुम्हारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन से लेके, कॉन्सेप्ट से लेके, सारी की सारी चीजें जो तुम्हें क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट वी हैव डन इज कि हमने इन बुक्स में कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस को इक्वल वेटेज दिया है। इवन इफ आई वुड से ट्रूली, इसमें 40% इज योर कॉन्सेप्ट एंड 60% इज योर प्रैक्टिस, क्योंकि एक बार अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, व्हाट यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। पर होता क्या है, क्योंकि हमारे पास सही मॉक्स नहीं होते, प्रैक्टिस क्वेश्चंस इनफ नहीं होते, सेक्शनल टेस्ट नहीं होते हैं, हम प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते हैं, अल्टीमेटली वी लूज आउट ऑन दैट कॉन्सेप्ट, ओके। पर इस बुक में बच्चों तुम देखो, हर बुक में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं एंड सेक्शनल टेस्ट भी हैं और टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं। इसका मतलब, लेट्स टेक एन एग्जांपल, तुमने परसेंटेजेस का एक टॉपिक कंप्लीट किया, तुम उसका टॉपिक टेस्ट भी दे सकते हो इसी बुक से, और तुम उसी टॉपिक का और मिले जुले टॉपिक्स का सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हो एज अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ द क्लैट पेपर, ओके। इन बुक्स के रिव्यूज वन ऑफ द बेस्ट रहे हैं अब तक। वी लर्न लीगल ने जितनी भी चीजें करी है उनमें से, यू कैन चेक आउट ऑन योर स्क्रीन बच्चों। हमारे सारे बच्चों के पास, जो भी हमारे आरंभ बैच के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास ये बुक्स जाती हैं। सो आप चाहो तो बच्चों बैच में भी एनरोल कर सकते हो। बाय द वे, यस, अगर आप क्लैट 27 की प्रिपरेशन कर रहे हो, यू कैन वेरी मच बी द पार्ट ऑफ आवर आरंभ 2027 बैच बच्चों। इट्स वन ऑफ द बेस्ट अमेजिंग बैचेस दैट यू कैन फाइंड आउट एंड वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग वंस टू बी ऑनेस्ट, ओके। सो उसकी भी डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हो बच्चों। कंप्लीटली प्रॉपरली जूम पे लाइव क्लासेस हैं, इंटरैक्टिव classes हैं, you can talk to the teacher anytime you want, you can talk to me anytime it's possible for you or you want to talk to me, so it's a great batch बच्चों, ठीक है। अगर आपको जानना है इसके बारे में और, इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो जो तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। बट अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी कोई बैच है या तुम ड्रॉपर हो या एनी रीजन तुम्हें सिर्फ बुक्स चाहिए, तो अभ्यास की इन बुक्स को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना बच्चों, बिकॉज दे आर नॉट जस्ट अफोर्डेबल एज कंपेयर टू ऑल दीज बुक्स जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, बट दे आर एक्चुअली स्पेसिफिकली मेड ओनली एंड ओनली फॉर एन एस्पिरेंट लाइक यू हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द क्लैट एग्जामिनेशन।
गॉट माई पॉइंट? तो इसको भी आप चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी। ये तुम्हें प्रॉपर बच्चों हार्ड कॉपी बुक्स मिलती हैं, तुम्हारे घर पे डिलीवर हो जाएंगी एंड एवरीथिंग दैट यू नीड विल बी डिलीवर्ड टू योर होम अलॉन्ग विद दीज बुक्स। ओके, नाउ मूविंग अहेड, हमारे लास्ट के 2 सब्जेक्ट्स बचे हैं, इंग्लिश एंड लीगल रीजनिंग। तो उनकी मैं बुक्स तुम्हें बता देती हूँ। सो बच्चों, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है टू बी ऑनेस्ट जिसकी मैं कोई बुक ना रेकमेंड नहीं करना चाहती, क्योंकि इट विल बी काइंड ऑफ अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू। अगर तुम उन बच्चों में से हो जिनकी इंग्लिश बहुत ही वीक है, देन आई विल स्टिल सजेस्ट बच्चों कि तुम एडिटोरियल से स्टार्ट कर सकते हो। उसका बेनिफिट ये होता है कि एडिटोरियल्स में ना तुम्हें सिंपल एडिटोरियल से स्टार्ट करो, जैसे इंडियन एक्सप्रेस के कोई बेसिक एडिटोरियल्स को पिक करो एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड पैरा बाय पैरा कि वो कह क्या रहा है आपसे। ठीक है, हर पैरा के बाद आप अपने हिसाब से उसका कंक्लूजन लिखिए कि वो आपके अकॉर्डिंग उसका क्या मीनिंग है। डिस्कस इट विद अ कॉलीग और अ फ्रेंड, और मे बी यू कैन टॉक टू मी इफ यू वांट एनी गाइडेंस फॉर दैट सॉर्ट। ठीक है, सो वहां से तुम इंग्लिश प्रिपेयर कर सकते हो बच्चों, क्योंकि क्लैट में ना ऐसा कोई ग्रामर के क्वेश्चंस आते नहीं, वरना मैं तुम्हें रेन एंड मार्टिन या कोई भी इस तरह की बुक, अगर तुम्हारी बहुत ही वीक है, तुम्हें समझ में नहीं आता, कॉम्प्रिहेंशन ही समझ में नहीं आता, तो रेन एंड मार्टिन या कोई भी इस तरह की बुक तुम देख सकते हो। वोकैबुलरी के लिए सब लोग सजेस्ट करते हैं वर्ड पार मेड इजी, बट मेरा वो सजेशन नहीं होता है। आई हैव स्टॉप्ड रिकमेंडिंग दैट बुक टू एनी ऑफ माय स्टूडेंट्स बिकॉज इट इज टू वास्ट एंड टू ह्यूज टू प्रिपेयर फ्रॉम, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू दैट मच ऑफ रिटर्न एज कंपेयर टू जितने क्वेश्चंस इसके एग्जाम में आते हैं वोकैबुलरी के स्पेशली। ओके, सो आई सजेस्ट कि तुम प्रॉपरली रेगुलरली न्यूज़पेपर रीड करते रहो और इंग्लिश के जो प्रीवियस क्वेश्चंस है ना उनको सॉल्व करते रहो और बुक्स में से प्रैक्टिस करते रहो। ऐसा कोई खतरनाक इंग्लिश आती ही नहीं है, बेसिक अनसीन पैसेजेस टाइप की इंग्लिश आती है जो हम स्कूल में भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो इंग्लिश के लिए कोई खास रिकमेंडेशन नहीं है, बट ग्रामर अगर बहुत वीक है, इतनी कि तुम पैसेज को ही कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते हो, देन यू कैन गो फॉर रेन एंड मार्टिन। और अगर वोकैबुलरी पढ़ने का ही बहुत शौक है, देन यू कैन गो फॉर दिस वर्ड पार मेड इजी बुक, otherwise you can skip it. Okay, now moving to the last subject but not at all the least and my favorite, which is legal reasoning. सो लीगल रीजनिंग को बच्चों में सिर्फ 2 पार्ट्स में बांटना चाहूंगी। वन इज योर लीगल स्टैटिक प्रिपरेशन एंड वन इज योर लीगल करंट अफेयर्स। दोनों ही पोर्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू लीगल रीजनिंग, क्योंकि अगर तुम क्वेश्चंस को देखोगे, आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं जो बहुत ही बेसिक से होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट से आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन से, क्रिमिनल लॉ से, टॉर्ट्स में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ क्वेश्चंस बच्चों डायरेक्टली करंट अफेयर्स से आते हैं, लाइक कोई बिल पास हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कुछ भी इस तरीके का है, वो आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, सो जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है उसमें बहुत ज्यादा प्रोफेसर बनने की तुम्हें कोई नीड नहीं है बेटा। अगर तुम यहाँ इतना पढ़ के जाओगे तो वहां पे कॉलेज में क्या पढ़ोगे, करेक्ट? तो उसके लिए बहुत सिंपल, बहुत अच्छी बुक है, मेरे पास भी वही बुक है, मतलब मेरे पे तो और भी है, बट मैं जब क्लैट के लिए अगर सोचती हूँ या फिर आई टीच माई स्टूडेंट्स, मैं भी उसी बुक को रेफर करती हूँ, एंड दैट इज एपी भारद्वाज बुक। ठीक है, एपी भारद्वाज की बुक है बच्चों, चाहे तुम किंडल एडिशन ले सकते हो या फिर तुम ऑफलाइन मंगा सकते हो उस बुक को। सारे कॉन्सेप्ट सारे सब्जेक्ट्स के बड़े अच्छे से दिए हुए हैं उसमें बच्चों। ठीक है, बट व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू प्रैक्टिस एज वेल। एपी भारद्वाज में प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, बट वो एमसीक्यू पैटर्न में है, तो वो थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है। मतलब वो कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए अच्छे हैं, बट प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे नहीं है। वही कमी बच्चों पूरी होती है हमारी अभ्यास की बुक्स में। तुम एक बार देखना, यहाँ पे स्क्रीन में मैं लगा दूंगी कि लीगल रीजनिंग के किस तरीके के क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलते हैं फ्रॉम आर अभ्यास बुक्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तुम सारे कॉन्सेप्ट्स को ना क्लैट पैटर्न के हिसाब से डेफिनेटली प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो इसके लिए यानी कि कॉन्सेप्ट के लिए तुम एपी भारद्वाज की बुक रेफर कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए तुम अभ्यास की बुक्स को रेफर कर सकते हो। अभ्यास की बुक्स में बच्चों कॉन्सेप्ट्स भी हैं, तो तुम अगर सारा कुछ ले रहे हो तुम्हें कोई और बुक खरीदने की नीड ही नहीं है। ठीक है, और जो हमारे करंट अफेयर्स का पोर्शन है बच्चों, उसके लिए सबसे जो बेस्ट सोल्यूशन है वो तुम्हारा करंट अफेयर्स की मैगजीन ही है, लीगल करंट अफेयर्स मैगजीन, जो मैं बताया था मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देती हूँ। एंड हियर इज अगेन अ रिमाइंडर फॉर यू ऑल कि अब तक अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, इसे मिस मत करना बच्चों, बिकॉज यू हैव नो आइडिया व्हाट दिस ग्रुप इज गोइंग टू डू फॉर यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग मंथ्स ऑफ योर क्लैट प्रिपरेशन। सो यहाँ पे हर मंथ मैं एक लीगल करंट अफेयर्स की मैगजीन फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करती हूँ, चाहे लेटेस्ट केस लॉ हो, कुछ भी हो, तुम उस पर से पढ़ सकते हो। तुम्हें लाइव लॉ पे बार एंड बेंच पे जाके पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, बहुत बड़े बड़े जजमेंट्स होते हैं, हमारा सर दर्द हो जाता है उसको पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तुमसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि तुम उनको पढ़ो, क्योंकि हम उनको ऑलरेडी पढ़ के जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स होते हैं उनको हम कंसाइज वे में डाल के इस मैगजीन में डाल देते हैं। तो तुम्हारे हिस्से की मेहनत हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है। ठीक है,
सो इस वीडियो से बच्चों आई होप दैट आई हैव बीन एबल टू हेल्प यू विद द बेस्ट बुक्स फॉर क्लैट 2027। तो ऑप्शंस तुम्हारे पास दो हैं बच्चों, या तो तुम इन बुक्स को खरीद सकते हो जो मैंने तुम्हें बताए हैं, बट तुम एक बार देख लेना क्योंकि थोड़ी एक्सपेंसिव होती है बच्चों। एक बार Amazon के कार्ट में इनको डाल के देखना। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10-11 हजार रुपए का बिल बनता है बेयर मिनिमम, बट इफ यू वांट टू गो विद द कन्वेंशनल मेथड यू कैन, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट। बट अगर तुम चाहते हो कि तुम अभ्यास की बुक्स को लो, व्हीलर लीगल की जो बुक्स हैं जहां पे तुम्हें कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिले, देन यू कैन ऑर्डर देम एज वेल। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट दीज बुक्स एंड इवन द बैच जो मैं बात कर रही थी आरंभ बैच, उसमें भी तुम्हें बुक्स मिलती हैं बच्चों। एंड व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अब मैं लेके आने वाली हूँ बहुत सारी वीडियोस दैट आर गोइंग टू हेल्प यू थ्रू आउट योर जर्नी फॉर लॉ एग्जाम्स एंड इवन क्लैट फॉर दैट मैटर। एंड दिस इज समथिंग दैट यू शुड नॉट मिस अगर सच में लॉ से प्यार करते हो तो। ठीक है, सो विद दैट बच्चों आई विल सी यू ऑल इन द अपकमिंग नेक्स्ट वीडियोस। टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड सी यू, बाय।